हिंदी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, किसी को कोई भाषा पसंद है तो किसी को कोई भाषा। ये भाषा का जो एक टॉपिक है, ये हमारे देश में काफी काफी सालों से कहीं ना कहीं डिबेट का टॉपिक रहा है। बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट भाषा की वजह से हमें देखने को मिले हैं। आज फिर से मैं ऐसे दो बड़े मुद्दों की बात करूंगी जो न्यूज में रहे हैं। एक है बैंगलोर बेस्ड एक कंपनी फाउंडर है जिसने बोला है कि मैं बैंगलोर से अपनी कंपनी को पुणे में शिफ्ट करूंगा क्योंकि यहाँ पर जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं उनके खिलाफ जो है यहाँ पर उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, कन्नड़ा लैंग्वेज जिनको आती है उनके द्वारा। उसके अलावा यहाँ पर एक और बहुत बड़ी न्यूज़ है जो कि है एसबीआई बैंक से। एसबीआई बैंक के जो एक स्टाफ है, आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, कर्नाटका में एक कस्टमर ने उनको बोला कि वो कन्नड़ा में जो है सर्व करे, बट शी सेड कि वो क्योंकि इंडिया से हैं तो वो हिंदी बोलेंगी, वो कन्नड़ा नहीं बोलेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा डिबेट शुरू हो गया। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी, प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, आपको ये टॉपिक बेहतर समझ आएगा और उसके बाद आगे बढ़ेंगे और समझेंगे इस टॉपिक को और भी ज्यादा डिटेल में कि क्या हुआ था और क्या एक्चुअली में होना चाहिए। प्लीज सी। ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಡಮ್, ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಮಾತಾಡೋದೇಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು? ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಕನ್ನಡ ಮೇಡಮ್. ಮೇಡಮ್ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಡಮ್. ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಆರ್ ಬಿ ಐ ರೂಲ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ನ್ಯಾಯ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದ ಸರ್? ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಬನ್ನಿ ಸರ್. और इसके बाद बहुत ही बड़ी डिबेट शुरू हो गई ट्विटर पे यानी एक्स पे। मैं आपको कुछ कमेंट जरूर पढ़ के दिखाना चाहूंगी क्योंकि हमारा ये एक नेशनल टॉपिक है। हम सबको पता होना चाहिए कि हम लोग, ये हमारे ही विचार हैं, हम लोग क्या सोचते हैं। पढ़िएगा। कमेंट नंबर 1 लिखा है, लोकल आर नॉट एट फॉल्ट। लोकल लोगों की गलती नहीं है, जो कस्टमर है जो बोल रहे हैं कन्नड़ा में बोलना चाहिए उनकी गलती नहीं है, बट एसबीआई एम्प्लॉय की भी गलती नहीं है। आर्टिकल 343 क्लॉज 1 एंड 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हिंदी एंड इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज है सरकार की। सिंस एसबीआई सरकार का एक बैंक है, ये फॉलो करता है सेम रूल, इसीलिए वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा कहता है कन्नड़ा शुड बी मैंडेटरी, हर एक सॉफ्टवेयर कंपनी में कन्नड़ा लैंग्वेज को मैंडेटरी करवा देना चाहिए। तीसरा कहता है Shamilis women should know that customer like him are the reason she get her salary। वो कहती हैं कि उनको सैलरी ऐसे कस्टमर से ही मिलती है, तो ध्यान से बात करना चाहिए। उसके बाद कुछ और कमेंट्स देखते हैं। बैंक स्टाफ कीप गेटिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह बैंक का स्टाफ ट्रांसफर होता रहता है। यू एक्सपेक्ट देम टू बी एफिशिएंट एम्प्लॉय और पॉलीग्लॉट्स और प्रोफेसर ऑफ लिंग्विस्टिक, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि हमें ट्रांसफर होते रहते हैं तो हम क्या सारी भाषा सीखें? She should have said, I'm sorry, I cannot speak Kannada. I will request my colleague to assist you. उसको ऐसा बोलना चाहिए था कि मुझे तो कन्नड़ा नहीं आती, पर मैं अपने किसी कलीग को बोल देती हूँ आपकी मदद करने के लिए। Please ask all IT companies in Bangalore to make Kannada as compulsory language. If they do not agree, ask them to leave. तो आप बहुत ही दोनों तरीके की स्टेटमेंट्स यहां पर देख सकते हो। कुछ लोग एक मिडिल पाथ की भी बात कर रहे हैं कि आप ऐसा कर सकते थे कि जैसा यहाँ पर ये एक कमेंट है कि आप ऐसा कर सकते थे कि किसी को बोल सकते थे कि कोई और असिस्ट कर देता जिनको कन्नड़ा आती है। कुछ बोल रहे हैं, कुछ एकदम ही एक्सट्रीम है कि जिनको नहीं आती है कन्नड़ा उनको चले जाना चाहिए। कुछ कहते हैं कि नहीं, हिंदी बोल सकते हैं। कुछ कहते हैं कि बैंक के एम्प्लॉय ट्रांसफर होते रहते हैं तो हम सारी भाषा नहीं सीख सकते। आई एम श्योर इनकी तरह आपके भी अलग अलग विचार होंगे, पर यहां पर मुद्दा है कि हमारा संविधान क्या कहता है और एक बड़ा इशू क्या है जो आज मैं यहां पर रेज करना चाहती हूं। बड़ा इशू एक्चुअली में बहुत बड़ा है क्योंकि ये इस तरीके का पहला मुद्दा नहीं है जहां पर भाषा के वजह से हमारे एक ही देश में इतने बड़े बड़े विवाद हुए हैं। इससे पहले ही कुछ महीनों पहले आपने देखा होगा तमिलनाडु को कुछ फंड देने से सेंटर यानी केंद्र सरकार ने मना कर दिया क्योंकि तमिलनाडु ने बोला कि हम 3 लैंग्वेज पॉलिसी नहीं अपनाएंगे। 3 लैंग्वेज पॉलिसी के तहत तमिलनाडु में हिंदी, इंग्लिश और तमिल सीखना कंपलसरी है। तमिलनाडु ने बोला कि तमिल और इंग्लिश तो हम सिखा देंगे पर हम हिंदी नहीं सिखाएंगे, हम 2 लैंग्वेज फॉर्मूला यूज करेंगे, 3 लैंग्वेज नहीं करेंगे।
तो सेंटर ने बोला अच्छा तुम हमारी बात नहीं मान रहे तो ठीक है, तुम्हारा जो समग्र शिक्षा अभियान का फंड जाता है उसको हम रोक देते हैं। इस तरीके के डिबेट्स, इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स आए दिन हम सुनते रहते हैं। बट संविधान क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन के क्या प्रोविजन कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान कहता है कि हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंग्लिश को भी ओरिजिनली जो है बोला गया था कि ये कंटिन्यू रहेगी ऑफिशियल लैंग्वेज बनके ही 15 साल बाद, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जब से संविधान आया उसके 15 साल बाद तक इंग्लिश भी ऑफिशियल रही जाएगी, ऐसा अनाउंसमेंट हुआ था। यानी 1965 तक ये जो है इंग्लिश भी ऑफिशियल रहेगी, ऐसा अनाउंसमेंट किया गया था। हालांकि इसको आगे जो है बढ़ा दिया गया, ठीक है। उसके बाद, इन एडिशन टू हिंदी फॉर ऑल पर्पस ऑफ द यूनियन विदाउट एनी टाइम लिमिट, द लेजिस्लेटर ऑफ द स्टेट में अडॉप्ट एनी वन मोर लैंग्वेज और द लैंग्वेज इन द यूज इन द स्टेट और हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द ऑफिशियल पर्पस ऑफ द स्टेट। यानी द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, किसी भी स्टेट का जो लेजिस्लेचर है वो कोई भी एक और भाषा अडॉप्ट कर सकता है, एनी वन लैंग्वेज, या फिर एक से ज्यादा भाषा भी अडॉप्ट कर सकता है अपने स्टेट में यूज करने के लिए, या फिर हिंदी को भी अडॉप्ट कर सकता है एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। तो ये स्टेट के ऊपर यहां पर डिपेंड करता है। मैं बता दूं, ये सारा जो बैंक का जो इंसिडेंट हुआ है, इसके बाद यहाँ के सीएम ने जो है उस बैंक एम्प्लॉय को ट्रांसफर भी कर दिया है। संविधान का क्या कहता है ये मैंने आपको बता दिया। पर जैसा कि मैंने आपको बोला था कि बड़ा मुद्दा पता है क्या है, हम जो ये भाषा के बेसिस पे लड़ते रहते हैं अपने ही देश में, मतलब अपने ही घर में, हम एक मुद्दे की वजह से आपस में लड़ रहे हैं, एक बिगर इशू को साइड में करके। बिगर इशू ये कहता है, आसर की एक रिपोर्ट है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिसर्च, जो कि प्रथम एनजीओ करके एक एनजीओ है जो कि ये रिपोर्ट निकालता है कि हमारे देश में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने बच्चे कितना पढ़ पाते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं। तो इस रिपोर्ट ने एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज बाहर लेकर आई। ये रिपोर्ट कहती है, ध्यान से सुनिएगा, ये रिपोर्ट कहती है कि द रिपोर्ट ऑफ 2022 इंडिकेट कि close to 60% of the student in class 5 could not read a class 2 level text। यानी 60% ऐसे बच्चे जो 5वीं क्लास में पढ़ते हैं वो दूसरी क्लास की किताबें भी नहीं पढ़ पाते हैं। हम यहां पर लड़ रहे हैं भाषा पर। रियल प्रॉब्लम पता है क्या है कि एजुकेशन ही नहीं है, जहां है वहां क्वालिटी नहीं है, या फिर है ही नहीं। क्या ये रियल प्रॉब्लम नहीं है? आपको हिंदी आती है, कन्नड़ा आती है, क्या ये सेकेंडरी मुद्दा नहीं है? आपको पहले कुछ भी पढ़ना आए, क्या ये प्राइम मुद्दा नहीं है? उसके साथ साथ एक और मुद्दा जिसको हम हर बार साइडलाइन करते हैं वो है बजट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली जो आई थी वो कहती है मिनिमम 6% तो हमारे जीडीपी का हमारे एजुकेशन को जाना चाहिए। क्या जाता है? नहीं। और ये 6% तो मिनिमम है कि मिनिमम इतना तो दो पढ़ाई को, उससे ज्यादा भी दे सकती है सरकार और देना चाहिए, बट उतना भी नहीं जाता है। अराउंड 4 to 4.5% ऑफ द जीडीपी हमारे एजुकेशन में जाता है। तो क्या ये बड़े मुद्दे नहीं है? मुझे पर्सनली लगता है कि इन सारे मुद्दों को छोड़ के हमें बड़े मुद्दे पर फोकस करना चाहिए और सीखना चाहिए मिजोरम जैसे स्टेट से, जिसने अभी 98.2% लिटरेसी अचीव करी है अपने स्टेट में। यानी इतने लोग लिटरेट, साक्षर बन गए हैं इस स्टेट में। सरकार कहती है कि अगर आप 95% भी साक्षर बन जाओगे तो हम आपको फुल्ली लिटरेट स्टेट का घोषित कर देंगे। क्या कोई भी स्टेट बन पाया है? हम लड़ते रहते हैं हिंदी वर्सेस साउथ में, नॉर्थ वर्सेस साउथ में। क्या कोई भी नॉर्थ का स्टेट, क्या कोई भी साउथ का स्टेट 100% लिटरेसी अचीव कर पाया है? क्या हम मेन मुद्दों को टारगेट नहीं कर सकते इन सारी नॉनसेंस बातों पर लड़ने के बजाय? क्या इनका कोई और समाधान नहीं हो सकता है? 100% समाधान हो सकता है। हर चीज का एक लैंग्वेज इतना बड़ा बैरियर नहीं है, बिल्कुल भी बैरियर नहीं है। आई हैव बिन टू साउथ अ लॉट ऑफ टाइम्स। मैंने ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स देखे हैं, मुझे कोई डिफरेंस ही नहीं दिखता है। और लैंग्वेज मुझे कभी भी इतना बड़ा बैरियर पर्सनली नहीं लगा जितना बड़ा बैरियर ये दिखाया जाता है, जिसकी वजह से ये डिवाइड क्रिएट किया गया है। मुझे लगता है नॉर्थ और साउथ में कोई डिफरेंस ही नहीं है, वैसे ही लोग हैं, सब कुछ वैसा ही है, कोई इशू ही नहीं है।
तो इन मुद्दों को हम बड़ा ना बनाएं, यही मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूं। और मिजोरम जैसे स्टेट से हमें डेफिनेटली सीखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।